हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस जी। मैं हूं आपकी फाइनेंस बड़ी गरिमा सक्सेना और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट ये शब्द आपने पहले भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और आसपास के लोगों से सुना तो होगा, लेकिन अगर आप इस शब्द के अलावा इस शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हमने अपने चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट बनाई है शेयर मार्केट के लिए, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अच्छे शेयर्स को ढूंढकर उसमें अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं और क्रिएट करना चाहते हैं मैसिव वेल्थ, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अब शेयर मार्केट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटे बच्चे की स्टोरी बताना चाहती हूँ। छोटे बच्चे ने बचपन में ही घर घर में न्यूज़पेपर दिए और कोक की बॉटल्स के ढक्कन को इकट्ठा किया और भी छोटे छोटे काम करके उसने पैसे इकट्ठे किए। इस पैसों से उसने एक वेइंग मशीन खरीदी और उस वेइंग मशीन को उसने एक बार्बर की शॉप में लगा दिया। उससे जो भी पैसा आया उससे उसने और भी वेइंग मशीन खरीदी और भी बहुत सारी बार्बर शॉप में लगा दी। ऐसे करके उसने एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर लिया। कुछ टाइम बाद उसने ये बिजनेस एक बिजनेसमैन को बेच दिया और उससे काफी अच्छे रिटर्न कमाए। अब दूसरे बच्चों की तरह ही उसने इन पैसों को टॉयज या किसी और चीजों में खर्च नहीं कर दिया। उसने इन पैसों को इन्वेस्ट करा शेयर मार्केट में और मात्र 30 साल की उम्र में वो मिलेनियर बन गया। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट के बारे में, जो दुनिया के 6 रिचेस्ट पर्सन है और उनकी नेटवर्थ है $122 बिलियन। इसी तरीके से कार्लोस स्लिम, रे डियालो और पीटर लिंच ने भी बचपन में ही इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस तरह की कोई भी स्टोरी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे घरों में, ना ही स्कूल में और ना ही कॉलेजेस में हमको फाइनेंस की नॉलेज दी जाती है। स्कूल और कॉलेज हमें पैसा कमाना तो सिखा देते हैं, लेकिन उस पैसों से एक अच्छी वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये हमें कोई नहीं सिखाता। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। अब शेयर मार्केट काम कैसे करता है? अब जब भी कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है तो वो पब्लिक से आईपीओ के थ्रू फंड उठाती है और पब्लिक को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना लेती है। अब अगर आपको आईपीओ के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब फ्यूचर में अगर पब्लिक को इन शेयर्स को बेचना है तो कंपनी तो उन शेयरों को खरीदेगी नहीं, क्योंकि जो भी फंड उन्हें मिला है उनने उस पैसों को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगा दिया है। इसी वजह से आईपीओ के कुछ दिन बाद ही ये शेयर सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं। वहां पर यही पब्लिक दूसरे इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेच सकती है। किसी भी शेयर की वैल्यू डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि शेयर होता क्या है। शेयर एक यूनिट है जिससे आप किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। शेयर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर्स। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी कंपनी को ग्रो करना होता है तो वो पब्लिक से पैसा उठाती है और पब्लिक को उस कंपनी में शेयर होल्डर बना देती है। कंपनी को मिल जाता है फंड, पब्लिक को मिल जाते हैं शेयर्स। इन्हीं शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पर्सन को टोटल शेयर के 0.5 शेयर्स मिल चुके हैं तो उसको 0.5% ओनरशिप मिल चुकी है। और तो और कुछ कंपनीज अपने कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय शेयर होल्डर की कंफर्मेशन लेती हैं। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। ये तो डिसीजन की बात हो गई। आप बोलेंगे कि इसमें शेयर होल्डर पैसे कैसे कमाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को दो तरीके से फायदे होते हैं। पहला, जब भी कोई कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है। दूसरा, जब भी कोई कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा रही है तो वो डेफिनेटली आपको डिविडेंड देगी। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के शेयर में जिसको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इनको इक्विटी शेयर्स के मुकाबले में ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। तो प्रेफरेंस इस मामले में प्रेफरेंस होती है फिक्स डिविडेंड के मामले में। और तो और अगर इन केस कोई भी कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे दिए जाएंगे, फिर डेट या लोन में पैसे डाले जाएंगे और अगर कोई पैसा बच गया देन
इक्विटी शेयर होल्डर की बारी आती है। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हर चीज के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के मार्केट अवेलेबल हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहां पर आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला है बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ कंपनियां बीएससी पे लिस्ट होती हैं तो कुछ कंपनियां एनएससी पे लिस्ट होती हैं और कुछ कंपनी दोनों पे ही लिस्ट होती हैं। इसलिए इन्वेस्टर अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी स्टॉक एक्सचेंजेस से शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज फुल्ली कंप्यूटराइज हैं, मतलब ये एक ऑटोमेटिक मैचिंग टेक्निक यूज करते हैं। जब भी बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस की इक्वल हो जाती है तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। मान लीजिए किसी एक्स कंपनी का शेयर 200 रुपए की प्राइस पे खरीदना है, तो उस समय कोई और इन्वेस्टर उस शेयर को 200 रुपए के भाव पे बेचने को रेडी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। मान लीजिए आपको एक ऐसा इन्वेस्टर मिल गया जो 200 रुपए के भाव पे शेयर को बेचने को रेडी है, तो आपको वो शेयर मिल जाएगा। आपने उस शेयर को कुछ सालों के लिए रखा और अच्छे प्रॉफिट कमाए। अब आप चाहते हैं कि उस शेयर को आप 600 रुपए के भाव पे बेच दें, तो उसी समय कोई और बायर भी होना चाहिए जो उस शेयर को 600 रुपए के भाव पे खरीदने को रेडी हो। इस तरीके से शेयर मार्केट में शेयर्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब शेयर अलग अलग इन्वेस्टर के बीच में पास ऑन होते रहते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इंडेक्सेस। अब शेयर मार्केट में लाखों कंपनियां हैं और अगर आपको शेयर मार्केट को ट्रैक करना है तो आप लाखों कंपनियों को ट्रैक तो कर नहीं सकते। इसीलिए अब इंडेक्सेस बनाए गए हैं, जो कि है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी है और ये बीएससी पे लिस्ट है। इसी तरीके से निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो कि एनएससी पे लिस्टेड है। इन इंडेक्सेस को देखकर आप शेयर मार्केट के ट्रेंड को पता कर सकते हैं। अब जब भी शेयर मार्केट रेड मार्क में दिखाई दे, इसका मतलब शेयर मार्केट बियर फेज में है और शेयर मार्केट डाउन है। इसके विपरीत शेयर मार्केट जब भी आपको ग्रीन में दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट बुल फेज में है और अप है। इसी तरीके से आप शेयर मार्केट के इंडेक्सेस को देख के शेयर मार्केट का पूरा हाल जान सकते हैं। आने वाले अगले वीडियोस में हम शेयर मार्केट को डिटेल में जानेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन की बटन को भी दबा दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।